हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा दे मुबारक लोगों, मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के जितने खुदाम हैं, मुबश्शिर, पास्टर, एल्डर, डीकन, मुबश्शिर, उन सब से मैं खुदा का छोटा खादम मानकर मसीह का प्रचार कर रहा हूं, मसीह का सेवक हूं, मसीह का गवाह हूं। यीशु मसीह ने अपनी गवाही के लिए मुझे चुना। मेरा नाम पास्टर बूटा रियासत है। मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सूबा पंजाब, जिला शेखपुरा, जोइयावाला मोड़, शादमर रोड, गांव बल से, अपने घर से इस वक्त अपनी फैमिली में बैठकर हम अंजीले पाक की गुस्सत कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी चर्च कलीसिया की तरफ से आप सबको एक बड़ा सलाम पहुंचे। सलाम सबको कबूल हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे अजीजों, आप सब मेरे भाई बहनें हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं। खुदा आपको ब्लेस करे आज के कलाम के वसीला से। मेरे अजीजों, कुछ लोग जो मुझे जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते, मैं अपनी आंखों का भी तारफ कराने लगा हूं। मैंने पिछली वीडियो में, कुछ वीडियो में भी अपनी आंखों का तारफ करवाया। एक बाई आंख से तो मुझे नजर नहीं आता, बिल्कुल डेड है। और पंजाबी में, उर्दू में भी बीच में बात करूंगा। सज्जी अख दे विचों सिर्फ 5% नजर आता है, 95% वो भी खत्म है। और खुदा ने मुझे जो गिफ्ट दिया है, मैं अपनी मिसेस की बात करने लगा हूं। शाना बशाना, कदम ब कदम जो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर लेकर जाती है मुझे खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, खुदा के कलाम की मनादी के लिए। और बाद में मेरे बच्चे, 2 मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, साथ मेरा ब्रदर, मेरा भाई दाऊद बैठा हुआ है, और साथ मेरी बेटी है, बहन है, मेरे भाई की वाइफ है, जिनकी अभी शादी हुई है। खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु नाम को जलाल देते हैं। तो मेरे अजीजों, 20-25 साल हो चुके हैं। यीशु मसीह अपनी गवाही के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु नाम को जलाल देते हैं। आप सब की दुआओं की हमें जरूरत है। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें ताकि रूहों की निजात के लिए हम काम कर सके। बहुत सारी भटकी हुई रूहों को खुदा के पाक गल्ला में लेकर आए यीशु के नाम से। दूर और नजदीक जाकर लोगों को खुदा का कलाम सुनाएं ताकि लोग अपने गुनाहों से, बदरों, बीमारियों से निजात पाएं। और थोड़ा सा मैं तारफ कराने लगा हूं मेरी वाइफ को। और मुझे खुदा ने रूह की 9 नेमतों से भी नवाजा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बेटे यीशु नाम को हम जलाल देते हैं। और सबसे हम छोटे खुदा के खादम हैं, आप सब हमसे बड़े हैं। खुदावंद आपको, मेरे भाइयों, ब्रदरों, बहनों, सिस्टरों, आप सबको बरकत दे। चाहे वो फादर साहबान है, बिशप साहबान है, बाबू साहबान है, एल्डर है, बिशप साहबान, फादर, एवेंजलिस्ट, पास्टर है, अच्छे उस्ताद, टीचर, प्रीचर जो हैं, खुदावंद सबको बरकत दे। आप सब की हमें दुआओं की जरूरत है। आप सब के हम बच्चे हैं। हम यकीन रखते हैं, मान रखते हैं कि जरूर जो इस वीडियो के जरिए इस कलाम को, इस गवाही को सुनेंगे, हमारे लिए आप दुआ करेंगे ताकि रूह सच्चाई के साथ हम खुदा का काम कर सकें, रूहों की निजात के लिए। मेरे अजीजों, आज तीसरा दिन है कि खुदा के पाक रूह पर हम बात कर रहे हैं। जितनी को खुदा ने मैं बरकत हिकमत से नवाजा है,
उतनी आप बात करते हैं मेरे अजीजों। अगर कोई लफ्ज हमसे आगे पीछे होता है तो हम माफी चाहते हैं। खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से आपको बरकत दे। तो मेरे अजीजों, खुदा आपको ब्लेस करे, बरकत दे। आज का हमारा मजमून जो है फिर खुदा के रूल कुदस पर है, पार्ट 2 पर है। आज तीसरा दिन है। मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा आज के इस कलाम के वसीला से। और मेरे अजीजों, जो इस वीडियो को यूट्यूब के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, व्हाट्सएप मैसेंजर के वसीला से, जैसे भी आप सुने, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप यीशु के गवाह बन ठहर सके, यीशु की गवाही दे सके। जब वीडियो को चाहे कोई प्रस्तुत करता है, बहन है, भाई है, दुआ करता है, कलाम सुनाता है, तो सुनने वाले अजीज जब उसे आगे शेयर करते हैं, उनके वसीला से कोई और सुनता है। आपके वसीला से कोई रूह बच सकती है। मेरे अजीजों, रूहों की निजात के लिए काम करें, यीशु मसीह की गवाही दें, यीशु मसीह के गवाह ठहरें। लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर जरूर करें मेरे अजीजों। और जरूर देखें, दूसरों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं, क्योंकि मेरा और आप सबका यीशु राजा, प्रभु यीशु, हमारा आका, हमारा महबूब, हमारा शाफी, रब्बाना यीशु मसीह अपने प्यारों को, अपनी ईमानदार जमात को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। आज हम पहले पुराने ऐहदनामा से उर्दू में से तलावत करेंगे, फिर नए ऐहदनामा में से इंग्लिश में तलावत करेंगे। मेरी अजीजों, योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी 28वीं आयत पर हम गौर करेंगे। क्योंकि योएल नबी के साथ खुदा ने हजारों साल पहले बात की, कलाम किया, और रूह की हदायत से मर्दे खुदा ने, खुदा के बंदा ने खुदा के कलाम को लिखा, और हजारों साल के बाद खुदा उस नबूवत को ईमाल की किताब में पूरा करता है। मेरे अजीजों, तो आओ आज हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। योएल नबी का सीफा, उसका दूसरा बाब, 28वीं आयत। बेटी सानिया के साथ मिलकर तिलावत करेंगे, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। खुदा ने उसे प्रस्तुत की, बजाने की, गाने की बरकत दी है। मेरे अजीजों, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत प्यारी बेटी है, रासबाज, ईमानदार है, 4 क्लास में पढ़ती है। बेटी को भी दुआ में मेरी सानिया बेटी को रखना, ताकि इसी तरह हमारी मदद करे, ताकि हम रूहों की निजात के लिए काम मेरे अजीजों कर सके। बहुत सारी बड़की वीरों को खुदा की गल्ला में लेकर आए। हाँ, तो बेटी सानिया के साथ मिलकर तिलावत करेंगे हम। आज भी हमारा मजमून, हमारा टॉपिक जो है रूल कुछ पर है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, योएल नबी का सीफा, उसका दूसरा बाब, 28वीं आयत। जी बेटे, अब हवाला भी बोले जरा। योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी 28वीं आयत पढ़ूंगी। जी। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जुबान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। फिर कहे आमीन। सब कहे आमीन। हाँ, तो फिर जरा बेटे थोड़ा सा रिपीट करें इसे। जी। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर, खुदा योएल नबी से बात कर रहा है कि इसके बाद मैं हर हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। योएल नबी से बात कर रहा है, और योएल नबी खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, रूह की हदायत से खुदा की इस बात को, खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को लिख रहा है। तो मेरे अजीजों, खुदा आज मुझसे और आप सब से बात कर रहा है।
सुने मेरे अजीजों, बड़े ईमान और बड़े ध्यान के साथ सुनकर खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगह दे, खुदा के कलाम को वेलकम कहे। मेरे अजीजों, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। मेरे अजीजों, आगे सुनेंगे हम। जी बेटे। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। पहले पाखरू मिलेगा और फिर तुम्हारी बेटियां और बेटे नबूवत करेंगी। और करेंगे कब? जब हमारे अंदर रूह कुद्दस होगा। तो फिर मेरे अजीजों जी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। आमीन। ये आखिरी खीर वक्त की बात हो रही है। हजारों साल पहले खुदा ने अपने बंदा मर्दे खुदा योएल नबी से बात की और उसने रूह की हदायत से खुदा के कलाम को लिखा। और हजारों साल बाद ये पेशन गोई खुदा का कलाम पूरा होता है। ईमान दूसरे बाब में हमें फिर इसका जिक्र मिलता है। खुदा इस कलाम को पूरा करता है। मेरे अजीजों, हम आखिर वक्त में से गुजर रहे हैं। खुदा आज हर एक फर्द बशर के अंदर अपनी रूह को डाल रहा है। जब यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से रूह कुछ को मांगते हैं तो रूह कुछ मिलता है। मेरे अजीजों, जब रूह कुछ मिलता है तो रूह कुछ की नेमतें भी हमारे अंदर होती है। नौ की नौ नेमतें हमारे अंदर काम करती है। फिर बारे बूढ़े ख्वाब देखते हैं, फिर जवान बेटियां और बेटे नबूवत करती है। कब? जब हमारे अंदर रूह कुद्दस होता है। तो मेरे अजीजों, हम आखिर वक्त से गुजर रहे हैं। मांगने की जरूरत है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के पाक रूह को मांगे। आखिर वक्त है। हजारों साल पहले देखे योएल नबी से खुदा ने बात की और खुदा उस कलाम को पूरा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम रसूलों के माल उसके दूसरे बाब में से इंग्लिश में तलावत करेंगे ब्रदर दाऊद के साथ मिलकर। और सानिया बेटी निकाल ले उर्दू में भी सी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ब्रदर दाऊद के साथ हम इसका बेटे हवाला भी बोलना है अपनी इंग्लिश में। प्रेज द लॉर्ड। और बुलंद आवाज के साथ आपने इसे स्पीच करना है, बोलना है बुलंद आवाज के साथ। रसूलों के माल उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। हाँ, तो देखें वही बात पर हम गौर कर रहे हैं। योएल नबी से खुदा ने कलाम किया और उस कलाम को यहाँ पर खुदा पूरा कर रहा है। मेरे अजीजों, हाँ, आखिर वक्त से हम गुजर रहे हैं। हाँ, तो ब्रदर दाऊद के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे जी, बुलंद आवाज के साथ बेटे जी। The Act of the Apostles, 2nd chapter and 1st verse. When the day of the Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly a sound came from heaven, like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues of fire distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other language as the Spirit gave them utterance. Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड जी बेटे, प्रेज द लॉर्ड। अब सानिया बेटे जी बोले जरा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। हाँ, सब एक जगह पर जमा थे जी। के यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जिसे जोर सी आंधी का सन्नाटा होता है। जोर से आंधी का सन्नाटा होता है।
जितने लोग उस जमा जगह पर मौजूद थे उन्होंने महसूस किया मेरे अजीजों, वो देख रहे थे वो सारे के। जब हम आगे पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, जैसे भाई इंग्लिश में उसके स्पीच कर रहे थे, बोल रहे थे, आगे जब बेटी देखे उर्दू में बोल रही है। पहले हम योएल नबी दूसरे बाब की 28वीं आयत में आए तो तलावत की। अब हमने इमाल दूसरे बाब की पहली आयत से चौथी आयत अगर पढ़ा तो मेरे अजीजों देखे ईद पैंतीकोस का दिन आया और वो सारे एक जगह पर जमा थे, मौजूद थे। तो मेरे अजीजों वहां पर खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस देखे कलाम सुना रहा है। वो 3000 लोग थे, वो 3000 लोग की जमात थी और 120 की जमात जो रूह कुद्स से भरी हुई है उनके दरमियान में खड़ा होकर खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस जो है वो खुदा के कलाम को सुना रहा है, खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है रूह कुद्स से ममूर होकर। और 3000 लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुन रहे थे और जो एक जगह पर जमा थे 3000 लोग, जब वो खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। और सीखने वाली बात यह है कि बुजुर्ग पतरस जो है वो रूह कुद्स से ममूर होकर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है, खुदा के कलाम की गुस्सत कर रहा है, खुदा के कलाम को सुना रहा है। और सुनने वाले अजीज ध्यान से और दिल से सुन रहे हैं। और देखे जोर सी आंधी का सन्नाटा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर जुबानों का चुनौत होता है, आग से फटती हुई जुबानी नजर आती है। गैर जबानों में दुआ करनी उन्होंने शुरू कर दी। जब चौथी आयत को पढ़ते जरा चौथी आयत पढ़े बेटे। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और वो सब रूह कुद्स से भर गए। और वो सारे के सारे जो हैं वो गैर जबानों में दुआ उन्होंने करनी शुरू कर दी। मेरे अजीजों, वो सारे के सारे पाक रूह से भर गए। और जब बेटी पहले पढ़ रही थी कि मैं आकर ले दिलों में हर एक फर्द बशर के अंदर अपनी रूह को क्या करूंगा, नाजल करूंगा आकर ले दिनों में। तो मेरे अजीजों देखे यहां पर 3000 पहले 120 की जमात रूह कुद्स से भरी और खुदा का बंदा बुजुर्ग पतरस 120 की जमात में खड़ा होकर खुदा के कलाम को सुना रहा है। और 3000 लोग जो है वो पाक रूह से भर जाते हैं और गैर ज़बानें बोल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें मांगने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने हवारियों से, अपने शिगिर्दों से बात की कि आज मैं तुम्हारे साथ हूं और कल कहां पर हूंगा, मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। और पतरस रसूल बुजुर्ग पतरस के अंदर होकर यीशु मसीह खुद 3000 लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। और वो सारे के सारे मेरे अजीजों रूह कुद्स से भर जाते हैं। तो मांगे मेरे अजीजों, आज हमें मांगने की जरूरत है। जब हम बाप से उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगेंगे तो हमें रूह को जरूर वो देगा, हमें पाक रूह वो जरूर देगा, अपने पाक रूह से भर देगा हमें। क्योंकि आखिर वक्त से गुजर रहे हैं हम। खुदा हमें देना चाहता है, खुदा बांट रहा है। मांगे मेरे अजीजों, खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से मांगे। कलाम में लिखा है कि तुम्हें मिलता इसलिए नहीं क्योंकि तुम बेटे के नाम से मांगते नहीं। हमें बेटे के नाम से मांगने की जरूरत है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, क्योंकि लिखा है कि आसमान जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। जो कुछ भी तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो आज हमें सबसे जो कीमती चीज है वो खुदा का रूह कुद्स है, वो खुदा का पाक रूह है। खुदा के पाक रूह को मांगे, जो हमें दौलत से नहीं मिलता, हमें किसी चीज से नहीं मिलता, सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मिलता हमें।
उसके नाम से मेरे अजीजों मांगे कि बाप मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, मेरी मामा को, मेरे पापा को, मेरे परिवार को, अगर आप खुदा के कदम है तो अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे कि मेरी कलीसिया को ए बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने रूल कुछ से भर दे, अपने पाक क्रूस से भर दे। हमारी जगह आपकी क्वेर के बाद रूल कुछ नहीं है तो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे कि बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी चर्च क्वेर को, ये तेरी बेटियां तेरे बेटे हैं जो प्रस्तुत करने वाले हैं, ए बाप अपने बेटे यीशु के नाम से इनको रूल कुदस दे ताकि ये गैर जबानों में प्रस्तुत कर सके, गैर जबानों में दुआ कर सके। मेरे अजीजों तो जब मांगेंगे मेरे भाइयों तो खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से अपना पाकरू देगा। आमीन आमीन। कलीसिया के पास नहीं तो कलीसिया के लिए मांगे, आपकी कलीसिया को भी खुदा देगा। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें मांगने की जरूरत है। कल रात में जब आपको बता रहा था मत्ती 7:7 में से कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है जो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो मांगे खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे मेरे अजीजों। जैसे 120 की जमात मांग रही थी, एक ज़हन होकर, एक दिल होकर, देख के मजबूती के साथ वो रात दिन खुदा की हजूरी में झुके रहे और खुदा से मांगते रहे और वो सारे के सारे पाकरू से भर जाते हैं मेरे अजीजों। और देखे फिर बाद में जब ईमान दूसरे बाब में से ब्रदर दाऊद पढ़ रहा था, बेटी सानिया पढ़ रही थी, तो देखे मेरे अजीजों जब बुजुर्ग पत्र 120 की जमात में खड़ा होकर 3000 लोग एक जगह पर जमाते मौजूद थे और खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और खुदा अपने आसमान के दरवाजों की खिड़कियों को खोल देता है और उनको जोर से पर नाज़िल होता है और वो सारे के सारे रूल कुद्दस से भर जाते हैं और गैर ज़बानों में दुआ करना शुरू कर देते हैं मेरे अजीजों। तो मांगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर रोज मांगे, हर वक्त मांगे, हर पल मांगे, ताकि मैं जैसे मेरा परिवार, हमारी कलीसिया जो है चर्च कलीसिया, खुदा के लोग, खुदा की बेटियां बेटे चर्च में गैर जबानों में उर्दू पंजाबी में जैसे जैसे खुदा का रूबारता है वो दुआ करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो मेरे अजीजों मांगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने अगर अपने खादम के पास नहीं तो कलीसिया खादम के लिए मांगे ताकि खुदा अपना पाकरू दे आपको। मेरे अजीजों देखे जब हम इमाल की किताब 12वें बाब को पढ़ते हैं, पतरस कैद खाना के अंदर है और कलीसिया रुल्कुस से ममूर होकर पाकरू की मदद के साथ मेरे अजीजों बुजुर्ग पतरस के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा ने अपने आसमान खोल दिए मुकद्दस बुजुर्ग पतरस के लिए और खुदा अपने फरिश्ते को भेज रहा है क्योंकि वो कलीसिया रुल्कुस से ममूर होकर मांग रही है। जब हम रुल्कुस से ममूर होकर मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। खुदा हमारी दुआ पर कान लगाएगा मेरे अजीजों। जो कुछ भी अच्छी चीज मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज जो है वो खुदा का पाक रूह है मेरे अजीजों, वो खुदा की पाक आत्मा है मेरे अजीजों। मैं इमाल की किताब 8वें बाब की 16वीं आयत पर आपको गौर कराने लगा हूं। रसूलों के माल 8वां बाब 16वीं आयत पर आप जरूर गौर करें। देखे बुजुर्ग पत्र वहां पर लोगों पर हाथ रख रहा है और लोग पाकरू पा रहे हैं। और एक बंदा खुदा का, देखे वो पहले जादूगर था, शमाउन उसका नाम था, बहुत सारे रुपए उसके पास लेकर आया। मुझे भी ये अख्तियार दो कि मैं लोगों पर हाथ रखूं और लोग रुल कुदस पाएं। और बुजुर्ग पतरस के मुंह से कलाम सादर होता है और तू और तेरे रुपया जो है तेरे साथ घर को। तो मेरे अजीजों पहले तौबा करें,
बपतिस्मा लें और खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के पाक रूह को मांगे। रुपयों के साथ नहीं मिलता, हमें पैसों के साथ नहीं मिलता। खुदा का पाक फ्री खुदा देता है, फ्री बांटे इसको, हाथ रखने से रोल कुछ मिल जाता है। अब रसूलों के माल 19वें बाब में आते हैं तो देखे वहां पर बुजुर्ग पलूस ने देखे 12 लोगों पर हाथ रखा, पहले बपतिस्मा दिया, 12 लोगों पर हाथ रखा और वो रोल कुछ से भर जाते हैं, पाकरू से भर जाते हैं, पाकरू उनको मिल जाता है क्योंकि वो पाकरू से नावाकिफ थे। यूहन्ना को उन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था और बाद में उन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया और बुजुर्ग बुजुर्ग पलूस ने उन पर हाथ रखा और वो सारे के सारे रोल को 10 से भर जाते हैं। मेरे अजीजों, 12 के 12 ही। अगर आप पाकरू से भरना चाहते हैं, पाकरू को लेना चाहते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, बाप से मांगे, उसके बेटे यीशु के नाम से मांगे। मेरा ईमान है यकीनन ज़रूर खुदा आपको पाकरू देगा। आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको कसरत से खुदा बरकत दे और सुनने वाले जितने मेरे अजीज़ हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप शेयर के ज़रिया आप यीशु मसीह की गवाही दे सके। ग्रुप्स में से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मेरे अजीज़ों, अगर ना भी लाइक करें, ना दबाएं, सब्सक्राइब करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि लोग देखकर सुनकर खुदा के कलाम पर ईमान ले आए। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला तीनों मुबारक हैं। और ईमाल की किताब पहले बाब में जब पहला मैसेज था हमारा, आज तीसरा दिन है कि हम यीशु मसीह की पूरी दुनिया में हम गवाह ठहरे। तो यीशु मसीह के गवाह ठहरना चाहते तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप यीशु, एक बंदा एक को शेयर करेगा तो दूसरा दूसरे को शेयर करेगा। तो मेरे अजीज़ों, देखें आपके वसीला से रूहें बच सकती हैं, आपके वसीला से बीमार शिफा पा सकते हैं, आपके वसीला से मेरे अजीज़ों बदरों के लोग झगड़े निजात पा सकते हैं क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। मेरा ईमान है जब आप संजीदगी से खुदा के इस पैगाम को इस वीडियो के ज़रिया, इस क्लिप के ज़रिया सुनेंगे, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, मैसेंजर पर, जैसे भी आप सुनेंगे, तो मेरा ईमान है आप गुनाहों से, बदरों, बीमारियों से निजात पाएंगे। और यकीनन जब आप खुदा के बेटे यीशु के नाम से खुदा के पाकरू को मांगेंगे, खुदा अपने पाकरू को ज़रूर आपको देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आमीन आमीन।